हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम चैप्टर चालू कर रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के 4-5 चैप्टर हम पहले लेक्चर में ले चुके हैं। ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफी लंबा टॉपिक है, तो उसके बहुत सारे लेक्चर आएंगे। तो त्रिभुज को हम पढ़ेंगे तो आज जानेंगे त्रिभुज क्या है, त्रिभुज पे आधारित कैसे कैसे सवाल आएंगे। तो त्रिभुज के बहुत सारे थ्योरम्स होंगे, वो हम सारे एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि त्रिभुज हमारा चैप्टर का नाम है, हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज को कहते हैं इंग्लिश में ट्रायंगल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज क्या है। जानते हैं त्रिभुज के बारे में। ट्रायंगल तीन भुज वाली भुजा है, जिसकी 3 भुजा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ट्री होती है एंगल 1 कोण, जिसमें 3 कोण हो उसे ट्रायंगल कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो हम कहेंगे 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो परिभाषा क्या निकल के आई है कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यदि 3 भुजाएं हैं तो 3 कोण होंगे, इसमें 3 कोण होते हैं। एक त्रिभुज बना के दिखा रहे हैं, ये हमारा ए बी सी, जिसकी 3 साइड्स हैं, जिसका नाम है ए बी, इस साइड का नाम है बी सी, इस साइड का नाम है सी। साइड का नाम चाहे ए बी कहो या बी कहो, नॉट अ मैटर, बी सी या सी ए कहेंगे, ए सी या सी या सी ए कहेंगे। तो ये साइड होती हैं और उनके बीच ये बना, इसे एंगल कहते हैं। ये θ1 है, ये θ2 है, ये तो हमने पढ़ा त्रिभुज, त्रिभुज में भुजाएं पढ़ी और कोण पढ़े। तो पहली चीज हम पढ़ते हैं, त्रिभुज के कोण होते हैं, तीनों कोण θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है उसका जो योग होगा वो 180। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। यहां तक हम छोटी छोटी बातें जान रहे हैं। हमने जाना त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, उनका जो योग होगा उन सबका मान 180 आता है। यहां तक हम लोग जान गए हैं। अब देखते हैं। तो यहां तक हम छोटी छोटी बातें जान गए हैं कि त्रिभुज बनाने के लिए 3 भुजा चाहिए और 3 कोण चाहिए। तो भुजा का नाम लिख लेंगे। ए के सामने अगर स्मॉल ए जो साइड मान लिया हमने, बी के सामने बी साइड है, तो सी के सामने सी। तो आप लोग कहोगे सर त्रिभुज बनाने की 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है, तो हम क्या कोई भी 3 भुजा ले सकते हैं? उसके लिए हम देख रहे हैं। हमने पढ़ा त्रिभुज और हमने कहा 3 भुजा लेना है। तो त्रिभुज की 3 भुजा कौन सी ले सकते हैं, उसके लिए कोई कंडीशन है, तो उस कंडीशन को देखते हैं। उसके बाद देखेंगे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, वो आगे का मैटर है। बट जो 3 भुजा चाहिए उनमें कोई संबंध चाहिए कि कैसी भी कोई ले लो, उठा के देखें। यदि हमारी 3 भुजा ए बी और सी, त्रिभुज की 3 भुजा एबीसी है, तो इनके बीच कोई रिलेशन चाहिए, वो हम देखते हैं। तो 3 भुजाओं में से किन्हीं भी 2 भुजा का योग हम बोलेंगे। एक पहली कंडीशन जो निकल के आई कि त्रिभुज की 3 भुजा है, उससे मैटर नहीं है, उसमें से किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग, यानी 2 भुजा का योग जो होगा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यदि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो हमारे त्रिभुज बन जाएगा। क्या बोला, हम समझा रहे हैं? त्रिभुज की कोई 2 भुजा होंगी, उनका जो योग करोगे तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। एग्जांपल लेके हम समझा रहे हैं,
सबको हमें याद है 3 4 5 समकोण त्रिभुज का एक ट्रिपलेट होता है। इसी से हम सब चीज समझेंगे। हमने कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग लेते हैं 3 + 4। बची हुई भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा है तो त्रिभुज संभव है, बड़ा नहीं है तो संभव नहीं है। 3 + 4 7 होते हैं, जो 5 से बड़ा है, मतलब सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि हम कोई भी दो भुजा लेते हैं 5 + 3 लेंगे, इट ऑल्सो ग्रेटर देन 4 होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, any two sides, the sum of any two sides is more than the third side। समझ में आ गया होगा, आप लोग लिख लेना। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। एग्जाम्पल हम लेंगे। हमने एक क्वेश्चन पूछा, एक भुजा हमारी 5 है, दूसरी 10 है, तीसरी 3 है। अगर हमने बोला क्या इन 3 भुजाओं से त्रिभुज बन पाएगा, तो हमने कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग करो तो तीसरी से बड़ा आना चाहिए। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और 10 15 होता है, जो कि तीसरी से बड़ा है। बट अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 5 + 3 8, ये बड़ा नहीं है, तो हमारा नियम कह रहा था कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, अतः 5 10 3 किसी भी त्रिभुज इनकी भुजाओं से कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? हम समझे, क्या समझे कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ और सवाल करते हैं। इसको हम नोट करके लिखा भी दे रहे हैं। नोट, त्रिभुज की दो भुजाओं दो भुजाओं में अगर तुम छोटी छोटी भुजाओं का योग करके चेक कर लोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तुम लिखते हैं छोटी। जो दो छोटी छोटी भुजाएं हैं उन्हें हम चेक करेंगे, तो हमें 3 बार चेक नहीं करना पड़ेगा। दो छोटी छोटी भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तभी त्रिभुज बनेगा, तभी त्रिभुज हमारा संभव होगा। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में हमारा त्रिभुज नहीं बनाएंगे। तो इसी चीज को हम लिख दे रहे, a + b मस्ट बी ग्रेटर देन c। a + b मस्ट बी ग्रेटर देन c। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमने बोला क्या त्रिभुज संभव है, देखते हैं। तो पहली भुजा हमने लिखी है 5 6 7। दूसरा लिखा हमने क्वेश्चन 3 5 6। अगला लिखा 10 12 और यहां पर लिख दिया 5। ठीक, तो हमने बोला है कि चेक करते हैं कि यदि 3 भुजाएं हैं, इनमें त्रिभुज बनना संभव है कि नहीं है। तो देख लेते हैं। तो हमने कहा भुजाओं का योग करो, इससे अच्छा दो छोटी छोटी भुजाओं को चेक कर लेंगे। तो मैं 3 बार मेहनत नहीं कर पाएगी। दो छोटी भुजाएं 5 और 6 11 है, 11 का मान 7 से बड़ा है, अतः त्रिभुज हमारा संभव है। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे 5 और 3 8 है, जो कि इससे बड़ा है, ये भी संभव है। दो छोटी भुजाओं को एक चेक करना है। छोटी भुजा एक 5 है, एक 10 है। 10 5 15 है, जो कि 12 से बड़ा होगा। इस प्रकार लिख दे रहे 10 + 5 इज ग्रेटर देन 12। अतः इन तीनों भुजाओं से हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो हम फिर बोलेंगे किन भुजाओं से नहीं बना सकते। देखते हैं। पहली भुजा हमने 10 लिखी, दूसरी में 7 लिखी, दूसरी हमने 3 लिखी। क्या इन भुजाओं से त्रिभुज बनना संभव है, ये आपको बताना है। कंडीशन छोटी सी है कि दो भुजाएं लो जो कि छोटी छोटी है, उनका योग कर लो। 7 और 2 9 होते हैं, जो कि 10 से बड़े नहीं है, अतः यहां से त्रिभुज हमारा नहीं बनेगा। चेक कर सकते हैं 7 + 2 मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए, तो 10, जो कि ग्रेटर देन नहीं है, अतः त्रिभुज नहीं बनेगा। दूसरा लिखते हैं 10 20
और 15। चेक करते हैं। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। दो छोटी छोटी भुजाओं का योग कर लो, 10 और 15 बड़ा होता है, अतः यहां से त्रिभुज बन जाए। तो हम छोटी सी प्यारी सी बात समझ गए हैं कि अगर त्रिभुज निकालना है तो त्रिभुज में 3 भुजा चाहिए, और 3 भुजाओं में जो छोटी छोटी दो भुजा उसका योग तीसरी भुजा से अवश्य बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज हम त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ तक हम छोटी छोटी बातें जान गए, आगे बढ़ते हैं। इसे रच कर दें, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, याद भी हो गया होगा। इसी के साथ एक छोटी सी कंडीशन और होती है त्रिभुज बनने के लिए। त्रिभुज बनने के लिए दूसरी कंडीशन, अभी हमने देखा योग का, अब देखेंगे अंतर का। तो हम कहेंगे दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होना चाहिए। क्या बोला हमने? यदि त्रिभुज बनना है तो दो भुजाओं का जो अंतर होगा तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू सी। फॉर एग्जाम्पल हम फिर लेंगे 3, 4, 5। क्या त्रिभुज बनना संभव है? तो हम देखेंगे। किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर लो, 3, डिफरेंस लेना है 4, इन दोनों को जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 5 से छोटा आना चाहिए, सही है। इन दोनों से घटाओ 5 माइनस 4, जो हमेशा छोटा आना चाहिए, 5, 4 तो 3 से। अगला बचा 5 में से 3 घटाओ, ये भी छोटा आना चाहिए। तो आप लोग कहोगे हाँ तीनों पे कंडीशन अप्लाइड हो रही है, तो हम कहेंगे कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर जो है तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होना चाहिए, तब भी त्रिभुज बन जाएगा। तो इस 3 बार चेक न करके हम एक ही कंडीशन में चेक कर ले रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का जो अंतर आएगा यही सबसे बड़ा हो सकता है। सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर है जो बची भुजा से हमेशा छोटा होना चाहिए, तो त्रिभुज बनेगा। इस चीज को जान गए होगे, तो इस चीज को भी हम लिख दे रहे हैं। दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर। अब कौन सी भुजा? नहीं तो तुम 3 बार चेक करोगे तो लिख दे रहे सबसे बड़ी एंड सबसे छोटी। क्लियर? तो दो भुजाओं का अंतर भी किस किस का? सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, छोटा होना जान लो। तो दो भुजाओं का जो डिफरेंस है a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू सी। दो भुजाओं का जो डिफरेंस है वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, तो त्रिभुज हमारा बन जाएगा। तो त्रिभुज बनने की हमने दो कंडीशन देखी। पहली कंडीशन थी दो भुजाओं का योग, उसको भी लिख दे रहे। फर्स्ट कंडीशन थी कि दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो दो कंडीशन में से हम किसी भी एक को अप्लाई करेंगे, चेक कर लेंगे, सवाल हमारा बन जाएगा। प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। 10 है, 5 है, 20। चेक करते हैं। दो भुजाओं का अंतर, वो अंतर में सबसे बड़ी भुजा ले लीजिए 20 और सबसे छोटी भुजा ले लीजिए 20 माइनस 10, जो कि तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। इन दोनों का अंतर आ रहा है 10। 10 5 से छोटा नहीं है, अतः ये सवाल हमारा गलत है और 10, 5 और 20 से हम किसी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना है, जान गए हैं कि दो भुजाओं का अंतर हमेशा छोटा आता है, योगफल हमेशा बड़ा आता है। इन दोनों में से किसी भी कंडीशन को अप्लाई करके हम लोग चेक कर लेंगे। चलते हैं थोड़ा सा और इन पे आधारित कुछ सवालों को देखते हैं। इसे नोट कर लिया होगा। तो दो कंडीशन हमने सीखी है, दोनों कंडीशन नोट कर दे रहे हैं।
योगफल है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और अंतर है वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। दो में से हम किसी भी एक कंडीशन को अप्लाई करके चेक कर लेंगे। अगर पहली सही है तो दूसरी सही होगी, एक को ही चेक करना है। चलते हैं। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं संभव है कि नहीं है। 3, 5 आपको बताना है कि दो भुजाएं हैं, तीन भुजाएं दी है, 3, 5, 2, क्या इनसे त्रिभुज बनाना संभव है कि नहीं है। चेक करते हैं। 1 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं, आपको कमेंट में बताना है एस और नो। चलिए हम करते हैं। यदि हम योग करें, योग करके देख लेते हैं। योग के लिए हमने कहा था दो छोटी छोटी भुजाओं का योग करके चेक कर लीजिए तो जल्दी हो जाएगा, 3 बार चेक नहीं करना पड़ेगा। सबसे छोटी भुजा क्या है हमारी, 3 और 2, इन दोनों को ऐड करेंगे। 3 + 2 एच ग्रेटर देन होना चाहिए, a + b का मान जो है वो बड़ा होना चाहिए। जो बची हुई भुजा कितनी, 5। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। दिस इज रॉन्ग। 3 + 2 5 होते, 5 5 से बड़े नहीं होते, अतः हम 2, 3, 5 से किसी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते, अतः इनसे कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। यदि आप लोग को सर इस कंडीशन को अप्लाई करना है तो इसको भी चेक कर लीजिए। दो में से किसी को चेक कर सकते। ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। दूसरा कंडीशन, दो भुजाओं का अंतर कर लीजिए। अंतर हमने सिखाया था सबसे बड़ी माइनस छोटी, एक बार में हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या है, 5 माइनस छोटा है 2। जो अंतर है वो तीसरी भुजा से छोटा आना चाहिए। तीसरी भुजा कितनी बची है, 3। यहाँ लिखा 3 < 3, ये भी संभव नहीं है, अतः दोनों कंडीशन गलत है। तो हमें दो कंडीशन चेक नहीं करनी, कोई भी एक कंडीशन करेंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं ये बात आप लोगों को परफेक्टली समझ आ गई होगी। चलिए अब इन पे आधारित हमारे देखो क्वेश्चन बनेंगे छोटे छोटे। हम क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे, आपको क्वेश्चन बताना है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो सकती है, जबकि इसकी दो भुजाएं, इसकी दो भुजाएं 10, 4। तो हमारा सवाल था, अगर इंग्लिश में बोले, व्हाट इज द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच टू साइड्स इज 10 and 4। किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो सकती है, कि उसकी कितनी मान हो सकते हैं, कितनी लंबाई हो सकती है, जबकि इसकी जो दो भुजाएं हैं वो 10 और 4 है। अभी हमने जो पढ़ाया है उसी पे आधारित ये सवाल है। आप लोग बताने की कोशिश करें। व्हाट इज द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच टू साइड्स आर 10 and 4, देन सॉल्व इट। चलिए आप लोगों ने सवाल कर लिया होगा, जिसने नहीं किया वो हमारे साथ करेगा। तो हमने कहा त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज बनाने के लिए कंडीशन होती है, तो पहली कंडीशन को फॉलो करेंगे। क्या कंडीशन क्या है, कि a + b इज ग्रेटर देन। यदि पहली भुजा हमारी a है, दूसरी b है, तो तीसरी भुजा का मान आएगा वो इन दोनों से बड़ा होना चाहिए। देख लेते हैं। तो आप लोग कहोगे तीसरी भुजा हम c मान ले रहे हैं, c के संभव मान a की जगह 10 + b की जगह 4, 1 + 10। ओके, क्लियर ना। 14 इज ग्रेटर देन c। अब ध्यान से देखना है, जो c है, c का जो मान होगा वो 14 से छोटा होना चाहिए। ठीक, a + b का मान जो है तीसरी वजह से बड़ा होना चाहिए, तो c का मान क्या हो सकता है, 14 से छोटा होना चाहिए। अब 14 से छोटा कितना होगा, 14 से लेस देन कितना होगा, 13, और चलता चलता कुछ भी हो सकता है। तो आप अभी तक कहोगे सर हमें पता नहीं है, बट c के जो संभव मान अभी आपने निकाले होंगे 14 से कम। ये तो कंडीशन थी, c का जो मान आएगा वो 14 से कम आएगा। अब कितना कम आएगा वो पता नहीं, तो उसके लिए हम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी,
कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो तीसरी संख्या से छोटा, योगफल तीसरी संख्या से बड़ा होना चाहिए, अंतर जो है तीसरी संख्या से छोटा होना चाहिए। देखते हैं, इन दोनों में घटाएंगे 10 माइनस, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, बीच में लाइट चली गई थी, अब ओके क्लियर है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना था जिसकी दो भुजाएं दी है, एक 10 से 4 है। तो पहली कंडीशन थी कि दो भुजाओं का योग है तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो 10 + 4 14 है, इसका मतलब 14 का जो मान होगा वो c से बड़ा होना चाहिए। तो हम कहेंगे c की जो वैल्यू होगी वो 14 से लेस देन होगा। तो हमने कहा c का मान जो भी होगा 14 से कम होगा, आई डोंट नो व्हाट, बट द लेस देन इज 14। सेकंड कंडीशन के पास गए, तो हमने कहा जो डिफरेंस है वो c से बड़ा होना चाहिए, डिफरेंस हमेशा छोटा होता है। a - b इज लेस देन c, तो घटाएंगे। तो यहां क्या कहेंगे, यहां हम कहेंगे c की जो वैल्यू होगी वो 6 से बढ़नी चाहिए। तो आप कहोगे सर जी c की मान कितने आए, तो यहां सेकंड कंडीशन को देखेंगे, हम कहेंगे 6 से बड़ा। तो c के दो मान निकल सकते हैं, 6 से जो बड़ा हो और 14 से छोटा हो। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, पेपर में आपके किस प्रकार लिख के आएगा, c की जो वैल्यू है वो 6 से तो बड़ी, c इज मोर देन 6। पहले लिखते हैं, समझाते हैं। तो यहां तक हम लोग जान गए हैं c। तो अब हम देखते हैं c के मान कितने हैं। तो c के मान, c की संभव मान, c के जो मान होंगे 6 से बड़े होंगे और 14 से छोटे होंगे। तो हम लिख रहे हैं 6 से बड़ा क्या होता है 7, फिर क्या होता है 8 होगा, 9 10 11 12। तो इस सवाल में जो c के मान आएंगे वो 7 से लेकर 13 तक कोई भी हो सकते हैं, 7 8 9 10 11 12 13। तो हमने कहा इस सवाल को करा कि c के जो संभव मान होंगे वो कितने होंगे, 7 से लेके 13 तक हो सकते हैं। तो सवाल आप समझ गए होंगे, c के मान कितने आएंगे, c के 7 से लेकर 13 तक मान हो सकते हैं। तो आपके सवाल में जो क्वेश्चन आएगा उसके ऑप्शन होंगे वो ऐसे नहीं होंगे। तो c का जो मान होगा वो क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन बनेगा 6 से तो बड़ा होना चाहिए। c का जो मान होगा वो 6 से बड़ा होना चाहिए और साथ ही साथ 14 से छोटा। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। इधर क्लियर, तो समझ गए होंगे। अब जब भी सवाल आए तो हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे कि उसका जो मान होगा 10 और 4 14। इस सवाल को हम डायरेक्टली करें 10 + 4 14, 14 से छोटा होगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 से बड़ा होगा। अब सवाल आप देखते ही कर देना है, इतना लंबा लंबा सवाल आपको नहीं करना है। सवाल को नोट कीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस सवाल को हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो जो भी भुजा होगी उसका जो मान आएगा इनके अंतर से बड़ा आता है, 10 - 4 के अंतर से जो मान आएगा बड़ा आएगा और इनके योगफल से छोटा है। हम डायरेक्टली करेंगे x के जो भी, हमने किसी भुजा को x मान लिया, उसके जो भी मान होंगे इनके अंतर, 10 में से 4 गया 6 से बड़ा होगा और इनका योगफल 14 से छोटा, मतलब 6 से बड़ा और 14 से छोटे सारे ऑप्शंस कैरी कर सकते हैं। इधर क्लियर, चलते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेम रहेगा बट हम वैल्यू बदल दे रहे हैं। एक भुजा हमारी 10 है, दूसरी 15 है, तो तीसरी भुजा आप लोगों को बतानी है। जल्दी से करिए, कमेंट में आप आंसर लिखिए। क्वेश्चन सेम रहेगा, व्हाट इज द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल विच टू साइड्स आर 10 and 15। चलिए करते हैं। सवाल आप लोगों ने कर लिया होगा, इसकी जो मान होगी इनके डिफरेंस से बड़ी होती है, 10 और 5 का डिफरेंस कितना है 5 है, और इनके योगफल से छोटी होगी 10 5 25। जो भुजा का आंसर आएगा, जो भुजा आ सकती है 5 से बड़ी
और 25 से छोटी होगी। 6 से लेकर 24 तक कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं, हमें कहीं दिक्कत नहीं होगी, हमारे त्रिभुज का निर्माण होता रहेगा। अब इस प्रकार की जब भी सवाल आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। अब चालू करते हैं हम त्रिभुज। त्रिभुज में हमने सीखी 3 भुजाएं होती हैं और 3 भुजाओं में क्या कंडीशन थी वो भी सीख ली है। तो हमने सीखा 3 भुजाएं। 3 भुजाओं की कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी कि 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए और दूसरी कंडीशन थी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए। अब त्रिभुज को पढ़ते हैं और त्रिभुज को बांटते हैं। ठीक है, त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं और त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज के प्रकार हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। तो अभी जो जस्ट हमने पढ़ा उसके आधार पढ़ेंगे। फर्स्ट है, अभी हमने पढ़ा भुजाएं, तो भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज के प्रकार। किसके आधार पर? एक बेसिस ऑन साइड्स। तो अब हम पढ़ना त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर। उसके दूसरे टाइप के होते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के, तो त्रिभुज हमें 2 टाइप्स के मिलेंगे। एक होंगे त्रिभुज जिसमें होंगी भुजाएं, दूसरा होगा कोण। तो त्रिभुज के नाम होंगे। अभी हम भुजाओं के बारे में जाने हैं तो हम भुजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं और देखते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो उनकी नाम लिखते हैं और जानते हैं उनके बारे में। पहले त्रिभुज का नाम है समबाहु त्रिभुज। तो पहला त्रिभुज का नाम है समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। सम माने समान हो, बाहु माने भुजाएं जिसकी सभी साइड्स बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा आता है हमारा विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा आता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्लियर? तो हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इसे कहते हैं स्केलर ट्रायंगल समद्विबाहु। सम माने समान होता है, द्वि माने 2। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा समान हो उसे समद्विबाहु कहते हैं। सम माने इसकी तीनों भुजा समान हो उसे समबाहु कहते हैं। विषमबाहु जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, अब इनकी परिभाषा लिखते हैं तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में लिख दे रहे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। परिभाषा दिख रही, समान समान बाहुमान भुजाएं, इक्विलैटरल जिसकी सारी भुजाएं समान हो। तो लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तो शॉर्टकट में लिख रहे हैं तीनों भुजाएं समान हो, मतलब बराबर। समझ गए? आप लोगों को याद हो गया होगा। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 3 साइड्स होंगी और तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो दूसरी कंडीशन लिख लेंगे, इसके तीनों कोण बराबर बराबर। तो अभी हम 2 कंडीशन जान चुके हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो
यदि तीनों भुजा बराबर हैं तो उसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। जैसे क्वेश्चन एक हमारा समबाहु त्रिभुज जिसका नाम है ए बी सी। यदि समबाहु है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगे, ए बी बी सी सी, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। इसे अल्फा मान लेंगे तो ये भी अल्फा होगा, तो ये भी अल्फा। तो हमने कहा तीनों कोण बराबर होते हैं और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। यदि हम सॉल्व करें तो कहेंगे अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 180। 3 को ऐड करोगे तो 3 अल्फा इक्वल टू 180, सो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 60। और हम कह सकते हैं इसकी तीनों कोण बराबर होते हैं जो कि 60 डिग्री के बराबर होते हैं। क्लियर है? तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हमें याद करने की चीज जो है वो क्या है कि इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं और तीनों कोण भी समान होते हैं और प्रत्येक का मान 60 डिग्री होता है। इसके क्षेत्रफल के बारे में, लंबाई के बारे में, माध्यता के सवाल आगे हम पढ़ेंगे। तो भी सिर्फ इतना जानना था समबाहु त्रिभुज क्या हो गया, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और तीनों कोण बराबर हो, एक समबाहु त्रिभुज। इधर क्लियर? आगे चलते हैं, अगली चीज पढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसे रेज नोट कर लीजिए, फिर हम रेज करते हैं। अगली चीज, अगली हेडिंग हमारी है समद्विबाहु त्रिभुज। बता चुके सम माने समान हो, द्वि माने दो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, आइसोसेलेस, इसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो लिख देना त्रिभुज की दो भुजाएं समान। समझ गए? तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड्स इक्वल हो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। सच ए ट्रायंगल्स व्हिच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। इज इट क्लियर? अब देखते हैं, यदि दो भुजाएं बराबर हैं, एक इसका चित्र बनाते हैं तो इसका दूसरा कोण लिखेंगे जो हमने त्रिभुज बनाया है। इसका नाम ए है, ये बी है और ये सी है। इसकी दो साइड इक्वल है, ए बी। दो भुजाएं बराबर है, ए बी और ए सी। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनकी सम्मुख कोण थीटा, इसकी सम्मुख कोण थीटा भी आपस में बराबर। तो समद्विबाहु त्रिभुज से हम दो चीज सीखे हैं। पहली कंडीशन कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं। दूसरा, दो भुजाएं समान है तो दो कोण भी समान होंगे। तो दूसरी कंडीशन निकल के आई है दो कोण समान होंगे। क्या बोला हमने? पहली कंडीशन त्रिभुज की दो भुजाएं समान है, दूसरी दो कोण समान है। बट कोण में हमें ध्यान देना है कि कौन कौन से समान है। कोण तो तीन होते हैं, तो जो भुजाएं बराबर हैं, जो भी साइड्स इक्वल हैं, उनकी सम्मुख कोण, तो मैं यहां लिख दे रहा है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। जो भी साइड्स इक्वल होंगी उनके सम्मुख जो कोण बनेगा वो बराबर होते हैं। जैसे हम एग्जांपल के रूप में लिख रहे हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। जो ए बी है वो बी सी के बराबर है, तो इसमें पूछेगा कौन कौन से कोणों का मान आपस में समान होगा। तो ये भुजा है तो इसके सम्मुख जाएंगे, तो इसके सम्मुख जो मिलेगा वो एंगल ये होगा अल्फा। इसके सम्मुख जाएंगे तो ये एंगल मिलेगा, इसका भी मान अल्फा होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज हम जाने, समद्विबाहु त्रिभुज क्या थी? दो त्रिभुज की भुजाएं समान होती हैं और दो कोण समान होंगे। कोण में कौन से समान होंगे? जो बराबर होंगे। इस पे आधारित एक क्वेश्चन कर लेते, छोटा सा प्यारा सा, देखते हैं अभी। एक क्वेश्चन है हमारा, एक समद्विबाहु
बाहु त्रिभुज का बराबर कोणों में से एक कोण 50 डिग्री का है। तो तीसरा कोण बताओ। तीसरा कोण क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया, इसका नाम ए रखा, फिर यहाँ बी रखा, यहाँ सी रखा, इसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी। उसने का जो बराबर कोण थे उनमें से एक कोण का मान 50 है। यदि इस कोण का मान 50 है तो इसके सामने की भुजा वाला भी कोण 50 होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं। तो तीसरा कोण है उसे आपको बताना है x होगा। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। हम लगा देंगे x + 50 इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 100 साइड जाएगा, घट जाएगा, आंसर आएगा। इधर क्लियर। तो इस आधार पे सवाल आएंगे, कभी ये सवाल दिया होगा तो यहाँ x x मान के कर लेंगे, तो हम जान गए समद्विबाहु त्रिभुज ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज। अगली जो हमारी हेडिंग होगी उसका नाम होगा विषमबाहु। तीसरी टाइप का है विषमबाहु, इंग्लिश में कहते हैं स्केलर। तो विषमबाहु त्रिभुज की तरह जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान हो। तो लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा अलग अलग हो, अलग लंबाई की। समझ गया होगा। समबाहु मान होते समान होती है, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं। विषमबाहु में कोई भुजा समान नहीं होती है। एक त्रिभुज बना के दिखा दे रहे हम, इस टाइप का त्रिभुज बना हमारा, इसका नाम ए है, बी है, सी है, इसकी लंबाई 5 है, तो इसकी लंबाई 6 होगी, इसकी लंबाई 7 होगी। तुम समझ गए आएंगे विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा है भुजाओं के आधार पर, इसी पे आगे पढ़ेंगे हम कोणों के आधार पर। तो अगली हमारी हेडिंग होगी त्रिभुज हमें पढ़ना है कोणों के आधार पर। तो हम बताएंगे त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो हमने कोण पढ़ाए थे बहुत सारे पहले लेक्चर में, तो कोणों की थोड़ी चर्चा करते हैं, उस पर बनेगा। तो पहला हमने पढ़ाया था समकोण, आप लोगों को याद होगा। समकोण के इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। समकोण क्या होता है, तो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसे हम कहते हैं समकोण। समकोण की बात पहले हमने पढ़ाया होगा न्यून कोण। न्यून कोण तो समकोण होता है 90 डिग्री, तो न्यून कोण क्या होगा, जो 90 डिग्री से कम हो, तो हम कहेंगे 0 से लेके 90 के बीच, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। समकोण जो 90 डिग्री का हो, न्यून कोण क्या होता है, 0 और 90 के बीच में, 0 से बड़ा 90 से छोटा। इसके बाद पढ़ते हैं अधिक कोण। अधिक कोण तो इसका मान हमने बताया था 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो इन्हीं कोणों के आधार पर हम त्रिभुज पढ़ेंगे। तो हमारे कोणों के आधार पर भी त्रिभुज होंगे 3। तो पहला त्रिभुज का नाम होगा, उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। दूसरे का नाम होगा, उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। तीसरे का नाम होगा, उसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो हम जाने 3, एक का नाम है समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। तो अगर इसकी परिभाषा बताएं तो अभी तक आप लोग जान गए होंगे। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों का मान 90 डिग्री से छोटा हो। समकोण त्रिभुज क्या हो, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री हो। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो। तो हम ये सारी चीज लिखा रहे हैं, आपको अलग से पढ़ना है।
तो पहला पढ़ेंगे हम न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक। न्यून कोण त्रिभुज, तो न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी, हमें बताया ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान न्यून कोण हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो, जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम यदि ऐसा कोई त्रिभुज हो जिसमें प्रत्येक कोण का मान जो भी होगा बट 90 से कम होगा, 80 हो, 70 हो, 30 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसकी आकृति इस टाइप की, ए है, बी है, सी। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 50, यहाँ लिख दिया हमने 60, यहाँ लिख दिया हमने 70, इन तीनों का मान 180 होना चाहिए, जो कि है, और यह एक न्यून कोण त्रिभुज है। तो न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा क्या मिली, जिसके प्रत्येक कोण का मान, तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो। इसका भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम। यहाँ तक हम जान गए होंगे और आगे चलते हैं। दूसरी चीज पढ़ते हैं एक्यूट, के बाद पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इसे हटा दे। दूसरा हमारा आता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। समकोण त्रिभुज, तो समकोण मान 90 डिग्री, तो इसका क्या लिखेंगे, इसमें एक कोण का मान, एक कोण का मान 90 डिग्री। समझे क्या बोला हमने? समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री होता है और जो शेष कोण होते हैं उनका मान 90 डिग्री से कम होता है। क्लियर है? तो इसका फिगर समझाते हैं। इसका फिगर इस टाइप का होता है। यहाँ पर एक कोण होगा वो 90 डिग्री का बना होगा, यहाँ लिखा होगा ए, ये लिखा बी, ये लिखा सी। जान गए? तो समकोण त्रिभुज हमने पढ़ा ऐसा जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री होगा, बाकी जो बचे कोण हैं उनका मान जो भी होगा बट 90 से छोटे होंगे दोनों कोण। शेष कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है। शेष कोणों का मान 90 से कम इधर क्लियर? तो ये समकोण त्रिभुज होता है। हमने निर्कोण पढ़ा ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो। फिर समकोण पढ़ा ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो। थोड़ी इस पे चर्चा करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, उन तीनों भुजाओं के कुछ नाम होते हैं, वो देख लेते हैं। ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने होता है उसे कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं एच। उसके बाद एक अगर हम जहां कहीं भी थीटा माने, जो थीटा अगर जहां हो तो थीटा के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। जो तीसरी भुजा बच जाए उसे हम आधार कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं। ऐसा क्लियर हुआ? दोबारा देखो हमने क्या बोला है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री की सामने भुजा को कर्ण कहेंगे। जो एंगल जहां पर भी हो उसके सामने भुजा लंब होती है, जो तीसरी भुजा बचे उसे हम आधार कहते हैं। यदि एंगल हमारा यहां चला जाए तो उसके सामने भुजा हमारी लंब हो जाती है। देखते हैं इसको थोड़ा सा। एक हमने ट्रायंगल बनाया इस टाइप का, यहाँ ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा और एंगल हमने यहाँ लिखा थीटा। अब आपको बताना है कि कौन सी चीज कहाँ होगा, हाइपोटेनस कहाँ होगा, परपेंडिकुलर कहाँ होगा, बेस कहाँ होगा। यदि ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने जो होगा वो हाइपोटेनस होता है, इज फिक्स। अब देखते हैं एंगल, और एंगल के सामने जो होगा उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं पी, जो बची साइड को हम बेस कहते हैं। इंग्लिश वाले देख लें, इसे हम कहेंगे कर्ण, हिंदी वाले। इसके सामने जो होता है उसे कहेंगे लंब, जो बचे उसे कहेंगे हम आधार। इधर क्लियर? तो समकोण त्रिभुज में लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार होता है, ये हम जान रहे हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे पाइथागोरस में कहते हैं
कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस इनके आगे हम यूज करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इंग्लिश बोले हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल टू। यहां तक हम लोग जा रहे हैं। आगे देखते हैं अगली चीज। तो हमने न्यूनकोण त्रिभुज पढ़ लिया है, समकोण त्रिभुज पढ़ लिया है। अगला पढ़ते हैं अधिक कोण। तीसरा जो होगा हमारा अधिक कोण, इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण तो पहले की पढ़ा था न्यूनकोण 90 से कम, समकोण 90। तो अधिक कोण क्या होगा? ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान, एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो। 90 से अधिक हो, 180 से कम होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसकी जो फिगर होता है वो इस टाइप का बना, यहाँ ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। यदि ये एंगल 120 है तो हम कहेंगे एक अधिक कोण त्रिभुज। तो हमने देखा है कि समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये थे कोणों के आधार पर। उसके पहले हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, वो था भुजाओं का आधार पर। तो इनके कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं और देखते हैं। चलिए तो थोड़ा सा मैं कुछ और देख ले रहे हैं, 1 2 3। तो हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की हमने थ्योरम पढ़ी थी, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ए बी सी। ठीक, तो उस पे आधारित हम तीनों के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज के लिए, न्यूनकोण त्रिभुज के लिए और अधिक कोण त्रिभुज के लिए। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक। तो ध्यान रखना, यहां पर लिख दे रहे हम ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं जिसमें सी सबसे बड़ी है। सी जो है सबसे बड़ी है। हमें त्रिभुज बनाना है तो कुछ थ्योरम लिख रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज के लिए यदि सी सबसे बड़ी है, जो सबसे बड़ी होती है वो हाइपोटेनस होती है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान होता है वो सी स्क्वायर के बराबर। जिस समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर, उसी के लिए यहां बनाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान होगा अधिक कोण त्रिभुज में वो सी स्क्वायर से छोटा होता है। क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होगी ये होगी, ये ए है, ये बी है, जो सी है, इन दोनों के वर्ग करके जोड़ोगे तो इसका मान जो आएगा उससे बड़ा आएगा। इसी प्रकार न्यूनकोण त्रिभुज में देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर से बड़ा होता है। इधर क्लियर? दोबारा समझाते हैं। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होता है वो बराबर होता है, अधिक कोण में ये बड़ा होगा और यहाँ पर ये छोटा होता है। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। हमने ज्योमेट्री पढ़ी, ज्योमेट्री में त्रिभुज पढ़ा है और त्रिभुज में हमने बताया कि त्रिभुज कैसे बनते हैं। पहले हमने देखा कि दो भुजाएं दी हो तो तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं, उनका योग जो हो तीसरी भुजा छोटी होनी चाहिए, अंतर से बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद समकोण त्रिभुज पढ़ा है, अधिक कोण, न्यूनकोण पढ़े और समबाहु विषमबाहु। तो आज क्लास इतनी रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। थैंक यू।